हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार एसएससी और बिहार एसआई के एग्ज़ाम जो हैं वो होने वाले हैं। तो इसी क्रम में हमने साइंस सीरीज शुरू की है और इसमें आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इससे पहले हमारा 3 एपिसोड जो है वो अपलोड कर दिया जा चुका है। ये जो है हमारा चौथा एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम देख लेंगे कि मैंने लास्ट थर्ड एपिसोड था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हन की जो पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 151, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्रकाणु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 153, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएँ कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लसिका कोशिकाएँ। क्वेश्चन नंबर 155, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय। क्वेश्चन नंबर 156, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। क्वेश्चन नंबर 157, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्रकाणु, मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 158, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 159, हृदय वंचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐच्छिक पेशी से। क्वेश्चन नंबर 160, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लसिकाणु, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 162, प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त। क्वेश्चन नंबर 163, रिसर्बिन का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कब करते हैं, उच्च रक्तचाप में करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप को कम करने में। क्वेश्चन नंबर 164, रक्त के थक्के जमने का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्राम्बिन। क्वेश्चन नंबर 165, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 166, रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है। रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 167, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 168, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 169, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 170, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 171, हृदय की मरम्मत निम्नलिखित में से किस कारण होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैवन वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 172, एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर क्या है। तो ये जो है ये सुइयों के माध्यम से उपचार का एक विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि।
क्वेश्चन नंबर 173, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोषपूर्ण कपाट। क्वेश्चन नंबर 174, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाउट। क्वेश्चन नंबर 175, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाना कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गठिया का। क्वेश्चन नंबर 177, हीमोफीलिया का संबंध प्रायः किसके साथ रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज परिवारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 178, हृदय का काम है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। क्वेश्चन नंबर 179, हीमोफीलिया होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक विकार। क्वेश्चन नंबर 180, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 181, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 182, किस केशरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उभयचर। क्वेश्चन नंबर 183, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 184, मधुमेह के रोगियों को मधुरन कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है, यह किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइड्स। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क। क्वेश्चन नंबर 186, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिजन, एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 187, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 188, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या बी। क्वेश्चन नंबर 189 में पाई जाने वाली धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 190, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CN बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के श्वसन रंजक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 192, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। क्वेश्चन नंबर 193, उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिपैरिन की उपस्थिति में, सॉरी फाइब्रिन नहीं होगा, हिपैरिन होगा। 194, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरक्तता। क्वेश्चन नंबर 195, सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ। क्वेश्चन नंबर 196, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमनियों की। क्वेश्चन नंबर 197,
ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। तो देखिए जैसे ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहते हैं, तो इसको सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। ये ग्रहण करने वाला है ए बी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये सारे ब्लड ग्रुप को, जैसे ए है या बी है या ओ है, ये सभी को ये ले सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी रुधिर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 198, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क धमनी। क्वेश्चन नंबर 199, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 55। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका 50 प्रश्न का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते ये रहा आज का प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो है पॉलिटी से। तो जो बजट है वो किस सूची में आता है, बजट किस सूची में आता है। तो ये क्वेश्चन पॉलिटी से है। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।